तो मेरे दो दोस्तों ने लास्ट के मंथ में पढ़ के 90.5 एंड 92.3% स्कोर किया है। तुम्हें बिलीव नहीं होगा यार, लास्ट के मंथ में पढ़ के कोई ऐसा कर सकता है। वेल, तुम्हें थोड़ी सी इलॉजिकल बात लगेगी, लेकिन जो चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा ना, इस वीडियो को सुनने के बाद तुम्हें लिटरली लगेगा कि हाँ लॉजिकल बात है। एंड ये चीज़ है ना, तुम्हें बिल्कुल पूरी यूट्यूब में किसी ने नहीं बताई होगी। ये वीडियो इस चैनल की ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम होने वाली है एंड आई डोंट थिंक सो ऐसी कोई वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल हो। सो अगर तुम इस वीडियो को लास्ट के एक दिन में भी देखते हो तुम्हारा फायदा होगा, और जितना जल्दी तुम अपने एग्जाम से देखोगे तो उतना ही ज़्यादा तुम्हारा फायदा होने वाला है। सबसे पहले तुम्हें करना पड़ेगा स्मार्ट स्टडी। तुम अगर सारा सिलेबस पढ़ने बैठोगे या फिर ये सोचोगे कि जब तक मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी मैं हर एक चीज़ नहीं पढ़ लूंगा, तब तक मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम अपना टाइम भी तो देखो, तुम्हारे पास लिटरली बहुत कम टाइम है और इतने कम टाइम में पूरा सिलेबस पढ़ना इम्पॉसिबल है। लिटरली अगर तुम 24-24 घंटे दिन के देना शुरू करो तब शायद हो सके, लेकिन तुम नहीं दे सकते इतना। तो द बेस्ट थिंग यू हैव टू डू, यूट्यूब पर जाओ एंड जो भी ना तुम्हें सब्जेक्ट सबसे टफ लगता है कि हाँ ये भैया ये वाला जो है थोड़ा सा मुश्किल है, तो यूट्यूब पे जाओ और उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो और सबको लगाओ। लिटरली मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने ये 8th क्लास में ट्राई किया था मैथ के टाइम पे। उस टाइम पे मेरी मैथ की तैयारी बिल्कुल जीरो थी, जीरो। एंड उस टाइम पे मेरे आए थे 92 मार्क्स आए थे 100 में से मैथ के टाइम पे, और बिल्कुल एक दिन पहले मैं पढ़ रहा था। एंड फिर मैंने बस फॉर्मूलाज देख लिए थे एंड जो क्वेश्चन यूट्यूब पे बताए गए थे वो कर लिए थे। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो तुम कर रहे हो ना वो एक रिस्क है और रिस्क लेना तुम्हें सीखना पड़ेगा। और रिस्क कैसे लेते हैं ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। पिछले साल मैंने एक सब्जेक्ट 1 हफ्ते पहले उठाया था, जो मैंने पिछले पूरे साल तक हाथ नहीं लगाया था ना, उसको मैं लास्ट टाइम पे उठा रहा था। एंड फिर मैंने उसको यही किया, 10 क्वेश्चन थे लॉन्ग क्वेश्चन एंड उसमें से मैंने 4 कर लिए थे, जिसमें 2 आ गए थे, 4 में से 2 आ गए। एंड इसे कहते हैं रिस्क लेना। एंड उसमें उस सब्जेक्ट में मेरे आए थे 49/50 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में। एंड यू विल बी कैसे भाई लास्ट के हफ्ते में पढ़ के, ऐसा हो सकता है बट तुम्हें भी ऐसा करना पड़ेगा। तो यही हमारा थर्ड पॉइंट आता है, वो है तुम्हें पास पेपर देखने पड़ेंगे। मैं हर वीडियो में कहता हूँ पास पेपर, लेकिन तुम वो नहीं देखते। तुम्हें बस सिंपल से क्या करना है, कोई भी तुम्हें 10 जैसे मैंने बताया सवाल थे, तो मैं क्या किया, जस्ट सिंपल से पास पेपर खोले पिछले 10 साल के एंड वहां पे चेक करता गया कि कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा रेप्लिकेट हो रहे हैं, कौन से ज्यादा क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो मैंने वहां पे देखा ये जो 4 क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा आ रहे हैं, 10 बार तो आ चुके होंगे, 10 साल में से 10 बार तो आए हुए हैं भाई। तो मैंने क्या किया, उनको याद कर लिया अच्छे से। एंड यहीं पे आता है हमारा रिस्क लेना। मैं रिस्क लेकर गया और वहां पे जाके सॉल्व किया। एंड एक्चुअली में जब मेरे सामने पेपर आया तब मुझे समझ आ गई भाई ये वाला तो वही क्वेश्चन है। एंड मैं उसको लगा के आया, मेरे कंप्लीट मार्क्स। फोर्थ थिंग इज तुम्हें आंसर लिखना आना चाहिए। तुम्हारी नॉलेज के कभी भी मार्क्स नहीं मिलने वाले, तुम जो लिख कर आओगे ना उसके मार्क्स मिलेंगे। इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा, वो भी तुम चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट मैं तुम्हें अगर शॉर्टली बताऊं ना तुम्हें कैसे लिखना है, तो तुम्हें शॉर्ट का आंसर शॉर्ट लिखना है, लॉन्ग का क्वेश्चन लॉन्ग लिखना है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर पूछा गया कोई शॉर्ट क्वेश्चन उसको 10-12 लाइनों पे लिख के आ जाते हैं, या फिर 4 लाइनें 6 लाइनें लिख के आ जाते हैं। 4 लाइनें तो इनफ है, ठीक है, 4 लाइनें ठीक भी है, या फिर 6 भी ठीक है। बट तुम अगर 6 से ज्यादा जा रहे हो ना तो वो शॉर्ट की कैटेगरी में आएगा नहीं, वो फिर लॉन्ग की कैटेगरी में आ जाता है। मोस्टली टाइम पे लॉन्ग भी 6 लाइन के आ जाता है। बट हाँ ये बात समझने वाली है कि लॉन्ग क्वेश्चन को तुम्हें 6 लाइन का अगर आया है तो तुम्हें उसे 6 लाइन नहीं करना, तुम्हें इसे डबल कर देना, 12 लाइन पे ले जाओ, 16 लाइन पे किसी ना किसी तरह लेके जाओ यार। क्योंकि जब एग्जामिनर तुम्हारा पेपर चेक करेगा ना, उसके माइंड में ये नहीं होता कि कौन सा बच्चा है या फिर इसका फेस कैसा है, ये दिखता कैसा है, बिल्कुल नहीं। उसके सामने तुम्हारा पेपर होता है और तुम्हारा जो लिखा हुआ था वो होता है। अगर तुम अपने पेपर को देखोगे और तुम्हें फील आती है कि इतना मजे का नहीं है, तो उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे करोगे, यू हैव टू गो और जाओ और खोलो अपना पास पेपर या फिर सैंपल पेपर, उनको जाके लगाओ, ठीक है। डेली का अगर तुम आधा भी लगा देते हो, अगर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि 3 घंटे लग जाते हैं इसको करने में, तो बस सिंपल से तुम आधा भी कर लो ना, एक क्वेश्चन भी अगर डेली कर लो, दैट्स इनफ। मैं जब भी करता हूँ ऐसा, मैं सुबह एक सैंपल पेपर लगा के आता हूँ एंड देन मैं आगे तैयारी करता हूँ, तो इससे इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है स्पीड। मेरा एक 3 घंटे का पेपर था एंड उसको मैंने 25 मिनट पहले कंप्लीट कर लिया था एंड उसमें मेरे 100% मार्क्स हैं। तुम्हें यकीन आएगा कि इस नल्ले ने 100% स्कोर किया 25 मिनट पहले? ऐसा कैसे हुआ? सिर्फ प्रैक्टिस। मैं जितना लिखता था एंड उतनी ज्यादा मेरी प्रैक्टिस होती गई। एंड अगर तुम नहीं लिखोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं होगी, और अगर तुम्हारी सारी की सारी नॉलेज हुई ना, सारी की बुक अगर तुम्हें रट के रखी होगी, फिर भी जब तुम पेपर देने जाओगे तुम्हारी समझ को बाहर आएगा एंड टू विल भाई
पेपर तो जल्दी खत्म हो गया, टाइम कम था, टाइम बहुत ज्यादा होता है, बस तुम्हें लिखना नहीं आता था। अच्छा, तुमने कभी ये नोट किया है कि जब भी तुम कोई चीज पढ़ के जाते हो एंड एग्जाम में वो तुम्हें भूल के आ जाती है, एंड जब भी तुम घर आते हो या फिर तुम उसको दोस्तों के साथ डिस्कस करते हो तो तुम्हें वो चीज बिल्कुल याद आ जाती है। तो इसका मतलब इश्यू तुम्हारी मेमोरी के साथ नहीं है, इश्यू है तुम्हें वो चीजें याद रखने में प्रॉब्लम होती है। एंड यही चीज तो तुम कर रहे हो, तुम पास पेपर सैंपल पेपर लगा नहीं रहे और तुम कहते हो कि भैया हमें पास पेपर के अलावा कुछ और चीज बताओ। भाई दैट इज द की, तुम जितने ज्यादा लगाओगे उतनी ज्यादा तुम्हारी प्रैक्टिस होने वाली है। मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें ये चीजें कब करनी चाहिए थी, तुम्हें ये स्टार्टिंग से करनी चाहिए थी ताकि तुम्हारी अभी प्रैक्टिस हो जाती, लेकिन अब स्टार्टिंग से तुमने की नहीं, अब तुम आके वीडियो देख रहे हो। तो अब तुम क्या कर सकते हो, अब तुम क्या करो कि जितने ज्यादा लग रहे हैं ना, जितने ज्यादा, भाई एक भी लग रहा है दैट्स इनफ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्शन करो, 100 लगा के आओ, 200 लगाओ, नहीं 200 लगने नहीं वाले, 10 भी नहीं लगने वाले तुमसे। अगर एक भी लग रहा है ना दैट्स फाइन, क्योंकि तुम्हें एक प्रेशर कम हो जाएगा जब तुम एक पेपर लगा लोगे एंड दोबारा वैसा अगर तुम्हारे सामने पेपर आएगा तो तुम्हें समझ होगी, तो तुम पैनिक नहीं होगे। तो जस्ट सिंपल से तुम्हें क्या करना है, अपने पास पेपर को लगाना है एंड उससे तुम्हें तुम्हारी औकात दिखेगी कि तुमने कितना कर लिया और तुम कौन से पानी में हो। तो जितना ज्यादा तुम इसको सॉल्व करोगे उतने ज्यादा तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव करोगे। और अगर तुम्हें बिलीव नहीं आता ना, मुझे पता है तुमने 1000 वीडियो इस टॉपिक पे देख ली होंगी, 1000 से ज्यादा, एंड तुम्हें एक चीज तो कॉमन मिली होगी हर वीडियो में कि हर बंदा यही कह रहा है कि पास पेपर लगाओ, फिर भी तुम क्यों नहीं लगा रहे। क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना चाहिए। सो आज की वीडियो यही है, इन पॉइंट को इंप्लीमेंट करो यार, और कोई वीडियो मत देखो और ज्यादा घुसने की कोई जरूरत नहीं, बस इस वीडियो को देखो और जो जो मैंने बताया उसको इंप्लीमेंट करो, क्योंकि लास्ट का टाइम है और तुम्हारे पास ना टाइम भी नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो इससे अच्छी कोई गाइड मैंने अपलोड की हो। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एज यूजुअल, बाय।